रंगरलियां मनानी है 72 मर्दों के साथ? शुरू तो दुनिया में आपने किया था, मैंने तो आपको जवाब दिया। मैंने ये कहा कि जैसे दुनिया में लड़कियां रिलेशनशिप के नाम पे और लड़के रिलेशनशिप के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे दुनिया में रंगरलियां मनाती हैं, ऐसे ही जन्नत में चाहती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जन्नत में रंगरलियां मनाएंगे, मैंने दुनिया में कहा। आप लोगों ने तो जायज कर लिया ना आपने कहा फ्रेंडशिप वही को। आप जन्नत में लोगों ने जाती हैं। आप लोगों ने रिलेशनशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने फ्रेंडशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने सब चीजों को जायज कर रखा है। जन्नत में ऐसा नहीं चलेगा, जन्नत में तो अल्लाह का कानून चलेगा। और यहां भी जो मुसलमान है, जो इस्लाम को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो नबी को मानता है, वो अल्लाह के कानून को मानकर जिंदगी गुजारेगा ताकि उसकी आखिरत अच्छी हो जाए। और जिसको नहीं मानना, वो दुनिया में भी आजाद है, दुनिया में भी जो चाहे करे, जिस तरह की जिंदगी जिए, और आखिरत में भी जिए। आखिरत में उसका जो सजा है जो मिलेगी उसको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एपी फैक्ट्स चैनल पर। दोस्तों, आज पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने भारत के मौलाना साजिद रशीदी से कुछ सवाल किए, जिन्हें सुनकर के मौलाना भड़क गए। दोस्तों, आइए देखते हैं इस डिबेट में कि आरजू काज़मी ने उनसे क्या सवाल किए और उन्होंने उसके क्या जवाब दिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी विचार हो इस वीडियो को लेकर के उन्हें कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हिंदुस्तान की है मेरे ख्याल है, और ये बस के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं, कभी ये सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं इंडिया में। ऐसा क्यों होता है? इतने इस तरह मतलब नीचे भी पढ़ सकते थे ना, ये ऊपर छत के चढ़ के सड़क पे बैठ के। इंडिया में क्या होगा पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे। नहीं, मैं फैसला नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्यों करते हैं। क्यों आप क्यों पूछेंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आप पाकिस्तान के ये बारे में ये बस के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह नजदीक आ जाता है। उनकी मर्जी, वो जहाँ चाहे पढ़े, जहाँ उनको आसान। आप प्लेन में भी तो नमाज पढ़ता है ना आदमी, प्लेन में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? रेल में पढ़ता है कि नहीं? नहीं है ना, बस के ऊपर सड़क मौजूद है, खाली पड़ी है सड़क। मोहतरमा, मुझे बताइए, प्लेन में आदमी सफर कर रहा है, अगर प्लेन में उसने नमाज पढ़ दी तो नमाज नहीं होगी क्या? ट्रेन में अगर उसने नमाज, या बस की छत पे ये लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, इनकी नमाज नहीं होगी क्या? मैंने ये नहीं कहा नमाज नहीं होगी, मैं कह रही हूँ कि बस की छत पे चढ़ के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, ये पूछ रही हूँ। जब आपको इतनी आजादी है, जब आपको इतनी आजादी है कि बुर्का पहने ना पहने, नमाज पढ़े ना पढ़े, तो इनकी नमाज पे एतराज क्यों है आपको? जहाँ चाहे पढ़े। चले, आप नहीं जवाब देना चाह रहे, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बताइए, मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए। अपने नाम पे तो आपको आजादी चाहिए हर तरह की, दूसरा अगर कोई कर रहा है उसमें रोक टोक, आप क्यों रोक टोक कर रही हैं? भाई, उनको भी आजादी से पढ़ने दीजिए। जब हम आप में रोक टोक नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ रोक टोक क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ठीक, आप लोग बेशक जहां मर्जी चढ़ के नमाजें पढ़िए, चाहे नीचे पूरी जगह खाली पड़ी है, वहां आराम से भी पढ़ सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ये आपके मानने में भी एतराज है। आप खुश दिली के साथ मानिए ना कि भाई आप भी आजाद हैं, हम भी आजाद हैं, बात खत्म हो गई। आप इसको घुमा फिरा के बकौल आपके जलेबी बना के क्यों मान। अरे भाई, जब आप आजाद हैं कि आप बुर्का पहने ना पहने, हम आपको डंडा तो नहीं मार रहे हैं। आप नमाज पढ़े ना पढ़े, हम आपको डंडा तो नहीं मार रहे हैं। हम नमाज कब पढ़ रहे हैं? हम नमाज बस के ऊपर पढ़े, ट्रेन के ऊपर पढ़े, हवाई जहाज के ऊपर पढ़े, जमीन पर पढ़े, चटाई पर पढ़े, घास के ऊपर पढ़े, आप लोगों को भी एतराज नहीं करना चाहिए ना मोहतरमा? नहीं, आप अगर सड़क के ऊपर पढ़ेंगे, अगर आप बहुत सी पिक्चर्स ऐसी आती हैं इंडिया की स्पेशली कि आप लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई है, तो फिर एतराज तो होगा ना, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। इंडिया में देखिए, और कोई बात इंडिया की खूबी बताऊं मोहतरमा, इंडिया की खूबी बताऊं आपको। इंडिया में इतनी खूबी है कि जहां इस तरह से सड़कों पे नमाज होती है, हमारी इंडियन पुलिस बाकायदा प्रोटेक्ट करती है उन लोगों को और नमाज पढ़वाती है। इंडिया की ये खूबी है। आपके यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता। मतलब आप लोगों ने अक्ल नहीं करनी है, आप उल्टा मुझे ये बता रहे हैं कि इंडियन पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट करती है। आपने ये नहीं कहना कि भाई उन लोगों को अक्ल दें कि भाई साइड पर हो जाओ, ट्रैफिक मत रोको। आप कौन होते हैं अकल देने वाले भाई? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि आप दीजिए, मैं क्यों दूंगी, मेरे तो खुद के पास नहीं है।
पाकिस्तानी हमें कब से अकल देने लगे भाई? मैंने कब कहा कि मैं अकल, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अकल क्यों हम नहीं अकल देते में उन लोगों आपसे को? अच्छे हैं। हिंदुस्तान का आदमी हाँ, अकल वो में तो मुझे पाकिस्तान से नजर बहुत आ अच्छा रहा है। है। नहीं नहीं, अगर वो तो आप बिल्कुल। लोगों को अकल होती, अगर आप लोगों को अकल होती तो इतना सा पाकिस्तान लेके नहीं बैठते, हिंदुस्तान में रहते और अपनी ताकत बना के रखते। आप लोगों में तो अकल ही नहीं है, और आप जरा सा हिस्सा लेके बैठ गए और खुश हैं अपने आप में, मियां मिट्ठू बने हुए हैं। आपकी कोई हैसियत नहीं दुनिया के नक्शे पे, और मियां मिट्ठू बने बैठे हैं आप। हम पाकिस्तानी हैं, ना इधर के ना उधर के, ना बिल्कुल ठीक है, इस्लामी मुल्क है लेकिन आप और ना जमहूरी मुल्क है। ना इस्लामी मुल्क ना जमहूरी मुल्क। आप तो है ही नहीं कहीं भी दुनिया के नक्शे में। कौन सा है, कौन सी हैसियत है आपकी, मुझे बताइए। नहीं, कौन हम तो मानता है बिल्कुल ऐसा आपको? ही है। नहीं, हमें कोई नहीं मानता, हम अपनी बात कर भी नहीं रहे। खैर, हम इस वक्त बात तो इस्लाम आप की हमें या अकल देंगे अक़ीदत कि की भाई कर रहे हम हैं। नमाज कैसे मैंने कब पढ़ें, कहा, हम मैंने रोजा आपसे कैसे कहा कि आप रखें। अकल दीजिए। मैंने कहा आप अकल दीजिए अपने लोगों को, लेकिन खैर आप तैयार नहीं है, तो क्या क्या अरे किया जा सकता है? हम तो अपनी अकल में अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। आप उसमें क्यों कह रही अच्छा, हैं अकल दीजिए? ठीक है, फिर किए। अच्छा, जब मुझे हमारी ये सरकार बताइए। जब हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारी पुलिस हमारे साथ है, हमारी फोर्स हमारे साथ है, तो फिर हम अकल किसको दें? आपको बताओ, किसको दें? नहीं, आप लोग तो वैसे ही अकल इस्तेमाल नहीं करते। आपने कहा कि दीन अकल का नाम नहीं है, तो फिर जाहिर यस, अकल इस्तेमाल नहीं हो दीन रही के होगी। मामले में कुरान को जमा। मानते हैं। हम हाँ। दीन के मामले में कुरान को मानते हैं, आपकी तरह नहीं अच्छा, मुझे ये कि बताइए इस्तंजा कि करने में भी अपनी बात मानेंगे क्या इस्लाम और में नमाज दाढ़ी? पढ़ने में भी अपनी बात मानेंगे। इस्तंजा करेंगे खड़े होकर, पेशाब करेंगे जानवरों की तरह खड़े होकर, खाना खाएंगे जानवरों की तरह खड़े होकर, और घूमेंगे अपनी मर्जी से और कहेंगे हम मुसलमान हैं। हम उस टाइप के मुसलमान नहीं है। हम मुसलमान हैं तो मुसलमान की सारी बातों को फॉलो करते हैं मोहतरमा। हम नाम के अच्छा, मुझे ये मुसलमान नहीं है, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हम नहीं, काम के मुझे मुसलमान हैं। और मुझे ये हमारे बताइए। देश के संविधान ने काम का मुसलमान बनने के लिए हमें आजादी दे रखी है कि आप अपने धर्म पर अमल भी करो और उसका प्रचार प्रसार भी करो। ये खूबी अच्छा, है हमारे देश की। मुझे एक चीज और बताइए कि आपने कहा कि जो जन्नत है उसमें काफिर नहीं जा सकेंगे, यानी नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उनके साथ उठा बैठा नहीं जाएगा, उनके साथ खाया पिया नहीं जाएगा। तो आप हिंदुस्तान में रहते हैं, बेशुमार वहां पे जो है वो नॉन मुस्लिम्स काफिर जिन्हें कहा जाता है हमारे यहाँ, वो रहते हैं। कैसा लगता है आपको उनके साथ रहना? वो लोग कैसे हैं आपके साथ? उनका बर्ताव कैसा है? आपने उनको कैसा इंसान पाया? देखिए, अच्छे बुरे तो सब जगह हैं। आप ये थोड़े कह सकते हैं कि मुसलमान सारे के सारे बहैसियत इंसान होने में सब अच्छे हैं। बुरे मुसलमानों में भी हैं और बहुत अच्छे काफिरों में भी हैं, गैर मुस्लिमों में भी हैं। गैर मुस्लिमों में आपको एक एक आदमी ऐसा मिल जाएगा जिसको देखकर लगता है हाँ भाई इंसान ऐसा होता है। तो ये कह देना कि भाई गैर मुस्लिम कैसे हैं और मुसलमान कैसे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। फिर नहीं मैं नहीं, कहता हूं आपसे फिर मेरा मैं कहता हूं सवाल नहीं आपसे समझे आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं आपसे पूछ नहीं, रही हूँ मैं कहाँ समझता हूँ कि आपका वो। सवाल। आप तो बहुत डीप सवाल करते हैं, मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाता। नहीं नहीं, मेरी आप बात तो मेरी सुनिए। बात सुने। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो नॉन मुस्लिम जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है, मिलना जुलना होता है, जाहिर है मोहल्ले में होंगे, ऑफिस में होंगे, 10 जगह होंगे, तो उनको आपने अच्छा, कईयों को आप कह रहे हैं कि अच्छा इंसान पाया है। तो जब वो इतने अच्छे इंसान है, तो आप नहीं चाहेंगे कि जब आप जन्नत में हो तो आपके वो दोस्त, आपके वो साथी जो ये यहाँ पे फैसला इतने अच्छे, वो भी ये हो? फैसला तो ये फैसला तो वो करेगा ना, खुदा जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हिंदू मुसलमान, जिसने कुरान को मानना ना मानना, अल्लाह को मानना ना मानना, जब उसने बता दिया ये जन्नत है ये दोजख है, जो मानेगा जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा दोजख में जाएगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। अब कोई इसमें आया है जन्नत से? कोई आपको मुझे जन्नत से? एतराज करने का। और सुनिए, एक चीज और बता दूं। अल्लाह ने अल्लाह ने ये जो तकसीम की है, फिर आप कहेंगे कि आप तो अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते। जो लोग अकल का इस्तेमाल करते हैं ना, वो दुनिया में भी जूते खा, आखिरत में भी जूते खाएंगे। और जो अल्लाह की बात को मानकर दुनिया पे जिंदगी गुजारता है, उसकी इज्जत दुनिया में भी होती है और उसकी इज्जत आखिरत में भी होगी इंशाल्लाह। ये समझ लीजिए आप बात। जो लोग अकलमंद समझते हैं ना अपने आप को, वो अकलमंद नहीं है, अकलबंद है वो अच्छा, मंद इस्लाम समझते हैं में क्या लेकिन है अकलबंद। एक चीज मुझे और बताइए मौलाना साहब, इस्लाम में क्या दाढ़ी रखना जरूरी है? कहा गया है दाढ़ी रखने को, इसलिए कि हमारे यहाँ तो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे मुशर्रफ हो, जितने लीडर आए इस्लामिक स्टेट में, किसी की दाढ़ी नहीं है। तो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा ये कि मतलब दाढ़ी होनी जरूरी है? पहले तो आप ये तय कीजिए कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है भी या नहीं। अच्छा। इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान?
बिल्कुल है, अगर अभी तक इस्लामिक तो है। स्टेट होता, अगर इस्लामिक स्टेट होता तो आप इस तरह, जिस तरह मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं बैठी हुई, कर लेती आप? बताइए आप क्यों मुझे। क्यों नहीं कर सकती इस्लामिक बाकायदा स्टेट? हिजाब के साथ आपको बैठना पड़ता। कोई इस्लामिक जरूरी स्टेट, नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल अब तो सौदी बिल्कुल अरब भी जरूर। हटा रहा है इन चीजों को, अब तो सऊदी अरब भी उससे हट रहा है